मौसम का असर न पड़े इंसान पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मौसम यदि मन को खुशनुमा बना सकता है, तो मौसम प्रफुल्ल आह्लादन दे सकता है, तो बीमारियां भी देता है। मौसम के चेंजेस बहुत परेशान करते हैं। जनरली जब एक मौसम से दूसरे मौसम में, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब हम जाते हैं, तो उस समय पर बॉडी के अंदर एक एडॉप्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ी एक समस्या होती है। इसमें 3 जगहों पर ये ध्यान देने वाली बातें बताई गई हैं। एक तो जब सर्दी से जब व्यक्ति वसंत ऋतु में जा रहा हो, फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग, और जब गर्मी से बारिश में जा रहा हो, और जब बारिश से ऑटम मतलब शरद ऋतु में जा रहा हो। ये 3 समय बहुत सेंसिटिव हैं दोस्तों। इन्हीं में बीमारियां जनरली आती हैं, हाईएस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, और ये डॉक्टर्स के सीजन कहे जाते हैं। आप लोगों को इन सीजन्स के लिए आप मत बनिए। आपको पेशेंट को दवाई ऐसे देनी है कि वो सीजन की वजह से नहीं, वो जिंदगी के ऐसे रोग जो जनरली ठीक नहीं होते हैं, वो आयुर्वेद से आप ठीक कर सकें। इन समस्याओं को आप समस्या आने के पहले ही ठीक कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जानिए। देखिए, हेमंत का मतलब होता है सर्दी। जब सर्दियों से जब खत्म हो रही हूं, और जब वसंत ऋतु, वसंत तो बड़ा अच्छा होता है, जब वसंत आ रहा हो, तो वो जो समय होता है, उस समय पर शरीर में कफ बढ़ जाता है। इस समय पर वोमिटिंग करा करके सलाइन पानी, नमक में, पानी में नमक डाल करके, सेंधा नमक डाल के खूब पी करके वोमिट आउट कर देने से जितना भी कफ है वो निकल जाता है, और जो एलर्जीज होती हैं स्प्रिंग में, वो रोकी जा सकती हैं। दूसरा, गर्मी से जब इंसान बारिश में जाता है, ग्रीष्मकम अभ्र काले, अभ्र का मतलब होता है बादल। तो बादल को देखिए कितना बड़ा, ये बड़ा शायराना अंदाज है संस्कृत का। वो एक कोई शेर है, मैंने सुना था, ए अभ्र तू जरा थम के बरस, क्योंकि आप उनकी प्रेसी आने वाली थी, और कहते हैं ए अब्र अब तू जरा जम के बरस कि वो वापस ना जा सके। ए अब्र तू जरा थम के बरस जिससे कि वो घर आ सकें, और ए अब्र तू अब जरा जम के बरस जिससे कि वो अब जा ना सकें। तो ये जब उसकी प्रेयसी घर आने वाली होती है, तो वो कहता है अब्र तू जरा थम के बरस, धीमे धीमे बरस, बादलों को बुलाए अब्र, जिससे कि वो घर आ सकें, और आने के बाद ए अब्र तू अब जरा जम के बरस जिससे कि वो जा ना सके। तो ये सब शायराना अंदाज की चीज़ों को भी आपको बीच बीच में, अब आप लोगों की उम्र है तो आप ये जान लीजिए। तो अब ये क्या है कि जब गर्मी से जब अभ्र का समय आता है, मतलब बादलों का समय, मतलब बारिश, तो उस समय पर शरीर के अंदर वायु बहुत बढ़ जाती है, गैसेस होती हैं, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है बॉडी में, इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो उस समय पर बॉडी के अंदर ऑयलिंग करनी चाहिए, मसाजेस करना चाहिए, थोड़े ऑयल का फूड लेना चाहिए, और कुछ लोग को जगहों पर तो एनिमास बताए गए हैं आयुर्वेद में। खैर वो बहुत क्लिनिकल इशू है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज। अगली जो प्रॉब्लम है देखिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बारिश जब खत्म हो रही हो, वार्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति घनात्ययम, जब बारिश खत्म हो रही हो और घनात्यय, शरद ऋतु जो है ना, ऑटम, उसमें बारिश नहीं होती है लेकिन बदरी बहुत होती है, बादल होते हैं, तो उसको घनात्यय कहा गया है। तो जब बारिश खत्म हो और ऑटम शुरू हो, मतलब घनात्यय मतलब शरद ऋतु, तो उस समय पर शरीर में पित्त बढ़ जाता है, सब हीट होती है, एलर्जीज में छोटे छोटे ब्लड में इन्फेक्शन होते हैं, ब्लड में पित्त बढ़ता है, हीट बढ़ जाती है, कुछ लोगों को तो ब्लीडिंग भी होती है, और इन्फेक्शंस भी बहुत आते हैं स्किन वगैरह में। तो क्या करना चाहिए? बारिश के अंत में जो आज का समय है, इस समय में सबसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। इस समय पर बहुत एसिडिटी होती है, भूख कम हो जाती है, अग्नि कम हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो इस समय पर विरेचन नित्य देना चाहिए। रोज 1 चम्मच त्रिफला थोड़े से पानी में मिला के रात को सोते समय ठंडा करके उसमें थोड़ा सा शहद डाल के ले लेने से व्यक्ति को बिल्कुल पित्त नहीं बढ़ता है, पित्त चला जाता है। और दूसरा ऑप्शन है हरी तकी, हरड़, छोटी हरड़ मिल जाए तो उसका पाउडर 1 चम्मच पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के मिला के उसको पी लेने से पित्त पूरा नाश हो जाता है। सुबह सुबह बहुत थोड़ा सा मोशन, थोड़ा सा लिक्विड होता है लेकिन फ्लश आउट हो जाता है, सारा पित्त निकल जाता है और पर्सन फील वेरी गुड। तो आप इन बातों को याद रखिए। आपको अपने पेशेंट्स को प्रिवेंटिवली सीजनल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है।